हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 80वीं क्लास होगी। 80 क्लास नंबर इसका 80 है। तो इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके सभी क्लासों को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए। और यह जो क्लास हैं, यह सारी ही क्लासों में आपका जितनी भी क्लास हैं इनमें आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास में भी आप अपना तैयारी परख सकते हैं। अपनी तैयारी को पिछली क्लासों को देख करके भी आपकी तैयारी किस लेवल पर है। काफ़ी क्लासें 79 क्लास प्लेलिस्ट पे अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान सिख बहुल है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जसपुर, उधम सिंह नगर, बाजपुर, ये तीनों ही सिख बहुल स्थान है। अगला है भीमा कठैत, परमा रोतेला, रतुआ, फड़तियाल है। यहाँ पर फड़तिया नहीं है, फड़तियाल पूरा है, लॉ भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन है? ऑप्शन सी वीर गाथाएं हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी द्वारा गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था, कब? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1986 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं कौन? ऑप्शन डी मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में किसके शासन में ये हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर न चढ़े? तो गोरखा शासन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न है, चंद्रवंश के शासकों का राज चिन्ह था क्या? तो क्या था राज चिन्ह? ऑप्शन बी गाय था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला थी कौन? जिन्होंने पहला स्नातक पास किया था वो लक्ष्मी वैष्णव चंदोला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खच्चर आश्रम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी काशीपुर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो क्या है प्रिय आहार? ऑप्शन सी आलू है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार थारू स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाझर। अगला प्रश्न है, रामडोला का मेला उत्तराखंड में किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन डी खटीमा में लगता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हेमंत का एक कवि किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन बी चंद्रकुंवर बरत्वाल जी का। 14वां प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946 में बने थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रथम श्रेणी के नगरों के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन डी सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। अगला प्रश्न है, गंगा शतक के लेखक कौन हैं? तो गंगा शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गुमानी पंत जी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां प्रश्न है हमारा, राज्य सरकार द्वारा किस नाम से अल्पसंख्यक विद्यालय खोला जाएगा? तो ऑप्शन ए सरदार भगवान सिंह, इस नाम से खोला जाएगा, सरदार भगवान सिंह नाम से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लाखोटियार के समीप कौन सी नदी बहती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुयाल नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न है, तो यह क्या होगा? ऑप्शन सी सुयाल नदी। अगला प्रश्न है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए तिहाड़ कहते थे। अगला प्रश्न है, राज्य आपदा टोल फ्री नंबर है क्या? तो ऑप्शन सी 1070। अगला प्रश्न है, उच्च स्थलीय पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू की किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी मेजर यंग ने शुरू की थी। 24वां प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य के प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी स्वामी राम ने की थी। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कटारमल में की गई है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1815 में। 27वां प्रश्न, उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? तो ऑप्शन ए 3 जिलों में।
अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय उत्तराखंड में कितनी स्वतंत्र रियासतें थी? कितनी स्वतंत्र रियासतें थी? ऑप्शन ए 1 स्वतंत्र रियासत थी। 29वां प्रश्न है सल्दर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन डी चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी मधुमिता बिष्ट जी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उत्तराखंडी खिलाड़ी ने नौकायन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन डी सुरेंद्र सिंह वाल्दिया जी ने। 32वां प्रश्न है उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंध किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन डी डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित के। ये दोनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये पुस्तक क्वेश्चन नंबर 32 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है मालन पशु विहार किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लास भी अपलोड हो रही हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। उनमें प्रतिदिन जो महत्वपूर्ण उत्तराखंड से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स होगा वो भी वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। रोज़ाना के अगर 4, 5, 10 प्रश्न हम रेगुलर बेस पे उन्हें स्टडी करते हैं तो करंट अफेयर्स का अच्छा खासा मटेरियल हमारे पास तैयार हो जाता है। और करंट अफेयर्स की एक खासियत होती है कि अगर एक बार आपका बेस क्लियर हो जाता है तो करंट अफेयर्स के सारे सवाल रिपीट होते हैं, सारे के सारे सवाल रिपीट होते जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर टच में उस क्लास के रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।